गांव से माता बहनें बहुत जोश से रोज से आ रही हैं। बसें इतनी भर भर के आ रही हैं कि बहनें ये कह रही हैं आज तो मैं जाऊंगी। आज तो पूरे मतलब मुंगावली की भी टूट टूट के इस पर कार्यकर्ता आ रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि भीम आर्मी जो आज ASP जो पार्टी बनाई है वो मतलब युवाओं को धोखा जिन बच्चों के साथ में। और एक बार फिर पीछे को दिखा देते हैं हम एक बार कि यहाँ आसपास के ग्रामीणों के जो लोग हैं वो बसपा की जनसभा में लगातार अपने बच्चों सहित यहाँ पर वो उपस्थित हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर, यानी कि सामाजिक परिवर्तन करने के लिए अब की बार जनता ने पूरा मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और आप देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश में पहली जनसभा को करने जा रही है। यह मुंगावली विधानसभा है। ये पीछे का मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर यह मंच सजा हुआ है, इधर में ये गेटों का तैयारी चल रही है। और एक बार उधर दिखा देते हैं हम, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना है। धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। पुलिस भी अपने तैयारियों के साथ में चाक चौबंद है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर एक बार देखते हैं, ये मेन गेट बना हुआ है बाकायदा। बसपा सुप्रीमो मायावती इसी गेट से होकर के यहाँ एंट्री करेंगे। मेरे साथ में यहाँ बसपा कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का पहला कदम है मुंगावली विधानसभा में। किस तरह का जनता का मन है और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या लग रहा है अब की बार MP में कुछ परिवर्तन हो सकता है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ। पूरे घूम कर पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की जो नीतियां हैं, दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग विरोधी, किसान विरोधी, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था जो मुहैया सरकार नहीं करा पाई है, जो सरकार फैल रही है, तो जनता में उनके प्रति काफी रोष है, विरोध है। और आज माननीय बहन जी मुंगावली की धरती पर पहली बार आ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि अब ये समझ ले मोहन सिंह यादव जो बसपा के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको विजय हासिल होगी। सर्व समाज का वोट मिल रहा है। ऐसा मिलनसार, उदार और कोरोना काल में जनता के लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर जो मदद की थी, अनाज की सुविधा मुहैया करवाई थी जनता को, तो लाड़ दुलार जनता का उनके प्रति है। वो मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार हम आपको बता दें, बसपा के जो लगातार BVF के भी जो लोग हैं व्यवस्था को पूरी तरह से देख सकते हैं। और ये जो गेट बना हुआ है यहीं से बहन जी की एंट्री होगी और आगे यहाँ पर मंच बना हुआ है। BVF के लोग भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद तैयार हैं, यानी कि व्यवस्था को देखने में। एक बार हम BVF के लोगों से भी बात करेंगे। आज बसपा बहन जी की पहली बार एंट्री है मुंगावली में, और आपकी क्या कुछ तैयारियां है, किस तरह से बंदोबस्त किया गया है? फुल तैयारी हमारी। कार्यकर्ता पूरे बात जोश से आ रहा है, रोज से आ रहा है। गांव से माता बहनें बहुत जोश से रोज से आ रही हैं। बसें इतनी भर भर के आ रही हैं कि बहनें ये कह रही हैं आज तो मैं जाऊंगी, आज तो मैं जाऊंगी। बहन जी के देखने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। कहा कि बहन जी अशोकनगर की मुंगावली में मतलब 30-35 साल बाद आ रही हैं, तो इतना जनसैलाब आ रहा है, इतना जनसैलाब आ रहा है कि आप कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे मतलब कुर्सी कम पड़ गई है, इतनी जबरदस्त महिलाओं को उत्साह है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और उन्हीं के लिए वोट करने की कह रही हैं कि मोहन सिंह जी करेंगे। और तीनों विधानसभा है, बहन जी के आने से मतलब ये पूरा वो माहौल छा गया है कि बहन जी आ रही है, तो क्या अशोकनगर विधानसभा और मुंगावली विधानसभा और चंदेरी विधानसभा, तीनों की तीनों विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगी। और पूरे के पूरे भाजपा कार्यकर्ता भी जोर से कार्यकर्ता में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। पूरे गांव में जा रहे हैं और शहर में भी जा रहे हैं। सबसे विनती कर रहे हैं कि बहन जी का कार्यक्रम है, कोई किसी प्रकार की भूल चूक ना हो जाए। इतनी जनता आ रही है, मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता। और आसपास के यहाँ के लोग जो जिस तरह से उत्साह से आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं खास करके, क्या लग रहा है कितना सैलाब आ सकता है, कितने लोगों की उम्मीद है? यहाँ पे जनता ये समझ लीजिए कम से कम 2-2.5 लाख के बीच में आ सकती है। जनता 2-2.5 लाख के बीच में आ सकती है। वो ग्राउंड है उसमें तो वो तो पूरा भर गया है, लबालब पूरा हो गया है। वहाँ पे तो मतलब जगह कम पड़ गई है। और हमारी बहन बेटियों के लिए तलाक मतलब कुर्सियाँ हम इधर से उधर कर रहे हैं ताकि हमारी बहन बेटी वहाँ पे बैठ जाए और चैन सुकून से बैठे। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। पानी का भी प्रबंध हो रहा है, सब प्रकार की व्यवस्था कर दी जा रही है। और मतलब ये समझ लीजिए कि बहन जी के आ रही है, तब तक जनता यहाँ लगातार आती रहेगी। आप देखते रहना, मतलब यहाँ पे इतनी जनता आएगी। जी ने जिस तरीके से अपना मूवमेंट खड़ा किया है
वो एक अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है और जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, और जो भीम आर्मी के भी जो समझ गए भीम आर्मी की आइडियोलॉजी, भीम आर्मी की पूरे मतलब मुगावली की भी टूट के इस पर कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि भीम आर्मी जो आज ASP जो पार्टी बनाई है वो मतलब युवाओं को धोखा दे रही है, युवाओं को मतलब धोखा दे रही है और इर्द-गिर्द में डाल रही है, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है उनका, तो वो समझ रहे हैं। बात करते हैं, भाई साहब खड़े हुए यहाँ पर, लग रहा है कि बसपा के कार्यकर्ता है, निडर है, किस तरह से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी की जीत है और बहन जी के आने से यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना है। जो कमी रह गई थी कार्यकर्ताओं में जोश, तो बहन जी के आने से बहुत जोश बढ़ा है कार्यकर्ताओं में भी और लीडरों में भी। यानी कि जो सैलाब जो आया है, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के आने से हुआ है या केवल पहले से ही लोगों में उत्साह था? नहीं, उत्साह तो था, लेकिन बहन जी के आने से, और जो बहुत दिनों से बहन जी जो ग्राउंड पे नहीं आ रही थी, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आ रही, उनके आने से और सैलाब बढ़ा है। जिज्ञासा हुई है लोगों को बहन जी को देखने की और अपने हाथी को सपोर्ट करने की। ये क्या बसपा से उम्मीद है उनकी? बिल्कुल उम्मीद है। लोभ लोभावने प्रलोभन देती हैं जो सरकारें बनती हैं, शोषण होता है दलितों के साथ, तो बहुत बुरी स्थिति है। जहाँ बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सभी सरकारों में शोषण होता है, तो इसलिए बहन जी आई हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरे जोश से यहाँ चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से विजय होगी। देखिए एक बार हम बता दें यहाँ पर, एक बार हम बता दें, देखिए एक बार कैमरा के सामने के देखिए किस तरह से लोग, महिलाएं, जन बच्चों के साथ में, और एक बार फिर पीछे को दिखा देते हैं हम एक बार कि यहाँ आसपास के ग्रामीणों के जो लोग हैं वो बसपा की जनसभा में लगातार अपने बच्चों सहित यहाँ पर वो उपस्थित हो रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर, यानी कि सामाजिक परिवर्तन करने के लिए अब की बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आखिर में क्या कुछ होंगे। और मेरे साथ में यहाँ पर भाई साहब भी मौजूद है, क्या कहना चाह रहे थे? इस बार क्या है कि देखो बीजेपी ने शासन किया, कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन बहुजन समाज को इतने तरीके से प्रताड़ित किया गया। आज देख लीजिए, बेरोजगार, पटवारी घोटाला है, चाहे वो वर्ग 2 हो, 3 हो, शिक्षा पे देख लो, चाहे तो महिलाओं के अन्याय अत्याचार पे आप देखिए भारत के अंदर कितना अन्याय अत्याचार चल रहा है। आज देख महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। उसी बदलाव के लिए आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। बीएसपी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर आ रही हैं, तो ये जनता मांग रही है तीसरा विकल्प, और आज मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प आएगा और बीएसपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की। इसलिए जनता आज जोश में है, खुश में, इस वजह से जनता यहाँ लाखों की संख्या में आ रही है और आने वाले 17 तारीख को वोट देगी। मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, बहन जी की सरकार बनेगी बीएसपी की, जिससे SC ST OBC माइनॉरिटी जो कमजोर वर्ग लोग हैं उनको कम से कम न्याय मिल सके। आज बहन बेटियों को अत्याचार हो जाते हैं, उनके रेप किए जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं, शिक्षा पे प्राइवेटकरण कर दिया गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।